हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद इंद्रजीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइस, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लीज़ जाइए फटाफट से जाके फॉलो कीजिए। एंड अगर आप मुझसे कोई सजेशन वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, तो फटाफट से जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और मैं आई हूँ विशाल मेगा मार्ट। उनके लिए कुछ शॉपिंग करने आई थी मैं यहाँ पे, और मुझे उनके लिए कुछ लेना था, कुछ स्वेटशर्ट वगैरह, कोई जैकेट वगैरह। तो मैं यहाँ पर अपने ब्रदर के साथ आई थी। ये है मेरे ब्रदर की बेटी छोटी। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे और भैया को भी कुछ सामान लेना था, अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। तो इस वजह से फिर मैं भी इनके साथ आ गई, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ लेने भी आई हूँ, और उनको आइडिया भी नहीं है कि मैं उनको गिफ्ट वगैरह कुछ दूँगी। तो मैंने उनके लिए एक स्वेटशर्ट चूज़ की है, बहुत ही प्यारी सी, और भैया ने भी उनके लिए कुछ लिया है। तो चलिए आगे इस व्लॉग को कंटिन्यू कीजिए और देखिए कि किस तरह से मैंने तैयारियां की हैं। तैयारियां इन द सेंस, मैंने सिर्फ रूम में बलून्स वगैरह लगाए थे थोड़े से, और गिफ्ट लिया था इनके लिए, केक वगैरह लिया था, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं किया। बहुत ज़्यादा कुछ करने का मन था मेरा, बट आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, क्योंकि आज मैं गई थी अपनी फैमिली के साथ रिलायंस क्राउन इंटीरियर मॉल, जो कि फरीदाबाद में है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी कोई तैयारी इनके लिए कर नहीं पाई, क्योंकि मैंने वैसे तो ये सोच रखा था कि जैसे ये ऑफिस से आएंगे, इनके आने से पहले मैं रूम को अच्छे से डेकोरेट करूँगी, बट मेरा ये सारा प्लान जो है स्पॉइल हो चुका है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, बट मैंने बलून्स वगैरह लगाए, गिफ्ट लिया इनके लिए, केक वगैरह लिया। तो मैंने कहा चलो इतना इनफ है। फिर भी इतने में भी ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। तो यहाँ पे ये घर आ गए थे, तो मैंने इस तरह से बलून्स वगैरह लगाए थे, बट दक्षु ने वो भी रहने नहीं दिए वॉल पर, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर इन दोनों की मस्ती चालू है। ये ऑफिस से आ गए थे और लगे हुए हैं दोनों आपस में खेलने, और मैं उधर रात के 12 बज चुके हैं, तो इनका बर्थडे हो चुका है स्टार्ट, और मैं उधर ना गिफ्ट छुपा रही थी। इनको पता नहीं है बिल्कुल भी कि मैं गिफ्ट लेके आई हूँ। तो केक इनको पता लग गया था कि केक लेके आई हूँ, तो फिर 12 बज चुके हैं। केक मैं लेके आई थी, मैंने कहा चलो अब कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दक्षु की कैप ठीक कर रही थी, वो बार बार गिरा देता था। आप देख रहे हैं कितनी मस्ती छा रही है इसे। तो यहाँ पे इन दोनों ने कट कर लिया है केक, और हम तीनों का ये छोटा सा सेलिब्रेशन, बहुत ही ज़्यादा खुश थी मैं, बहुत हैप्पी थी। और लास्ट ईयर दक्षु बहुत छोटा सा था, आई थिंक 4-5 मंथ का था। तो अब ये बड़ा हो गया, 1 ईयर का हो गया, तो अब इसको पूरी समझ है। तो बस इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। सारे फेस्टिवल्स और सारे सेलिब्रेशंस जो भी होते हैं, हम इसके साथ इस साल सेलिब्रेट किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें इस साल। तो बच्चों के साथ होता है ऐसे, मज़ा आता है। और ये देखो, ये अपने डैडी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है क्लैपिंग करके। तो इन्होंने दक्षु को केक लगा दिया था, तो मैंने भी इनके फेस पे लगा दिया। सो गाइस, देखिए आगे कंटिन्यू कीजिए व्लॉग को, और जब मैंने इनको गिफ्ट दिया इनका क्या एक्सप्रेशन था, तो आप कंटिन्यू कीजिए। और इन्होंने पहन के भी दिखाया था, जो स्वेट शर्ट मैं इनके लिए लेके आई थी, बिल्कुल फिट आ गई थी, बिल्कुल एकदम से। इनका साइज़ वगैरह प्रॉपर मेरे को पता चल गया, तो कुछ भी लेती हूँ तो इनको एक ही बार में फिट आ जाता है। तो चलिए आप कंटिन्यू कीजिए।
सो गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे हो चुका है, यानी कि रात को 12 o'clock हमने केक कट किया था, तो मॉर्निंग हो चुकी है और अब हम तीनों रेडी होके जा रहे हैं कहीं घूमने। दक्षु को घुमाने एक्चुअली एक पार्क है हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस पर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बाइक पर हम आ गए थे दक्ष को लेकर। तो आज इन्होंने अपना ऑफिस से इनका क्लोज़ था, तो इन्होंने कहा चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ, और इनका बर्थडे भी है। और हम आ गए थे यहाँ पे, हमारे पास में एक पार्क पड़ती है, तो वहाँ पे दक्षु को लेके आ गए थे घूमने के लिए। और आप देखिए व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू है और बड़ी प्यारी सी धूप निकली हुई थी, तो हमने कहा चलो धूप में अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हुए हैं लोग, बहुत ही कम लोग हैं, और जितने भी हैं सब दूर दूर बैठे हुए हैं। आपे भजन दो इनू। दक्षु आया अपने डैडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने पार्क में। ओए 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 ओए, बड़ा एंजॉय कर रहा है दक्षु तो भाई साहब। थोड़ी देर बाद इसको गोदी याद आ जाती है। दक्षु दक्षु आ जाओ आ जाओ। आहा आहा, कम कम बोल रहा है, कम कम। गोदी गोदी पे गोदी गोदी। बस थक गया अब ये, अभी इसे गोदी चाहिए। तेरी साफ आई ना पार्क। देखी वो न्याणे को जा रहे हैं उधर खेलने। नहीं हाथ नहीं लगाएगा, दूर रहेगा। सो गाइज, यहाँ पर जो अंदर लेडीज़ होती है ना, ये जो इधर लेफ्ट साइड में बैठी हुई हैं, ये अंदर काम करने वाले हैं। ये लोग जो घास वगैरह कटिंग करते हैं, पार्क की देख रेख करते हैं। तो ये ना अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बैठे हुए थे धूप में, तो दक्ष इनके पास खेलने के लिए जा रहा था, बच्चे दिखाई दे रहे थे इसीलिए। और ये ना हर किसी के पास चला जाता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हम इसे इनके पास जाने से रोके कैसे, क्योंकि आपको पता है कोविड का माहौल चल रहा है, तो एक दूसरे से दूर रहना ही आजकल ठीक है। कोई नहीं पता कि मतलब हमसे इन्हें हो जाए या इनसे हमें हो जाए, तो बस ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। तो यहाँ पर मैं दक्षु को इनके पास जाने से थोड़ा रोक रही थी, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था अंदर से, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इन लोगों के दिल में कोई ऐसी भावना ना आए कि छोटे बड़े का कोई फ़र्क समझे या कुछ, बट ऐसा है नहीं है कुछ भी, क्योंकि हम भी इन्हीं के जैसे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मन में फीलिंग आ रही थी कि इनको ऐसा ना लगे कि मैं इसे यहाँ से क्यों रोक रही हूँ, बट हर कोई समझता है आजकल, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे इनकी गोद में बच्चा था छोटा सा, इसकी वजह से दक्षु इनके पास जा रहा था। तो फिर इस दक्षु के पापा मुझे फोर्स कर रहे थे कि इसको रोको उसके पास जाने से, दूर से खेल ले, दूर से बातें करे तो ठीक है, बट पास मत जाने दो। तो फिर मैंने इसको वहाँ से ले आई थी फिर इस साइड, क्योंकि ये बार बार उधर जा रहा था। तो गाइस वहाँ से हम निकल चुके थे, एक दो घंटे बैठे धूप में, अच्छा लगा, दक्षु को खिलाया। तो उसके बाद फिर रास्ते में हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा पड़ता है, फिर इनका बर्थडे था, तो मैंने कहा चलो माथा टेक लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। इससे बड़ा लाइफ में और कुछ भी नहीं होता कि हम अपने जन्मदिन वाले दिन भगवान जी के पास जाएं माथा टेके। तो खाली पड़ा था गुरुद्वारा, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए थे प्रसाद वगैरह लेकर, और दक्षु को
थोड़ा सा खुला खुला सा माहौल मिल जाता है, फिर ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तो यहाँ पे हम माथा वगैरह टेक के थोड़ी देर बैठ गए थे, उसके बाद फिर हम निकल गए थे घर के लिए। गाइस गुरुद्वारे में थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ पर भगवान जी की हाजिरी लगाई और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। और हमारे घर के रास्ते पर ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट पड़ता है, तो हम यहाँ पे आ गए थे सांभर डोसा खाने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था, बट इनका बर्थडे था तो इनका ट्रीट देना तो मुझे बनता ही था ना। तो बस इसी वजह से हम आ गए थे सांभर डोसा खाने के लिए। और उसके बाद गए थे हम अपने घर, निकल गए थे यहाँ से, और वहाँ पे कुछ काम था हमें। और उसके बाद फिर हम गए थे अपने मम्मा के घर पे चली गई थी फिर मैं इनके साथ, क्योंकि उनका भी कॉल आया हुआ था कि इधर ज़रूर आना, खाना वाना हमने फिर उधर ही खाया था। और बच्चों को पता था कि इनका बर्थडे है, तो फिर आपको पता ही है बच्चे फिर ट्रीट मांगते हैं, उनको फिर चाहिए था कि हमें पार्टी भी चाहिए। और जो गिफ्ट हम लेके आए थे वो इन बच्चों ने इस तरह से दिया था, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मस्ती चल रही थी इनकी दक्षु के पापा के साथ, तो इस तरह से ये छुपा के इनको गिफ्ट लेकर आए थे इनके लिए, इनको देने के लिए। तो बस इस तरह से मस्ती मजाक चलता रहा इनका। और यहाँ से फिर खाना वाना खाने के बाद फिर हम अपने घर के लिए रात को निकल गए थे, और बहुत ज़्यादा थक गए थे आज सुबह से, बस ऐसे ही शेड्यूल चल रहा था हमारा। तो यहाँ पे इन बच्चों की चल रही है मस्ती मजाक, और इनको बोल रहे हैं कि गिफ्ट ओपन करके दिखाओ कि इसमें क्या है। और आपको मैंने बता ही दिया था पहले कि इनके लिए स्वेटशर्ट ली थी। ये जो ब्लू वाली आप इनको वेयर किए हुए देख रहे हैं, ये तो मैंने इनको रात में दे दी थी जब हमने केक कट किया था। और जो इसमें पैक्ड है वो भैया ने अलग से ली थी, तो अभी गिफ्ट ओपन करेंगे तब फिर आप देखना कि कैसी लग रही है। और ये इनको बहुत पसंद आई थी, ये भी मैंने ही पसंद की थी, तभी भैया मुझे अपने साथ ले गए थे। तो गाइज़ ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलती रहें। और मेरी वीडियो को प्लीज़ मिस मत करना, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट की ज़रूरत है आपके। तो चलिए गाइज, मैं इंद्रजीत मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो या फिर नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखो और खुश रहो, और इनकी स्वेटशर्ट का एक लुक देख लीजिए, डोंट क्विट। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे फिर।